अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया और ये है सदफ और ये है सदफ एंड तमानिया शो। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम्म, बात करेंगे और जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हम्म, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत कई न्यू मदर्स इसको फेस करती हैं। हाउएवर वी डू हम्म, वांट टू से कि हर कोई करता, सो बिकॉज ये एक सवाल है जो हमारे पास बहुत आता है। आई डिड नॉट फेस इट इन ऑल 3 ऑफ माय प्रेगनेंसीज, बट सदफ डिड। सो टुडे हाँ, वी I did. वांट टू टॉक अबाउट। True. Yeah. So the thing is that I want to say that postpartum depression is very different from baby blues. Baby blues are very common and a lot of women get it. मतलब है कि because आपका hormonal change होता है तो certain you have good days and your bad days. Postpartum condition is depression is actually a proper condition which can go on for years और मतलब कि कुछ लड़कियों बेचारों को तो as long as 4 साल तक 5 साल तक आपका दूसरा बच्चा हो जाए and you don't realize it. मुझे लगता था कि मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मेरा 1.5 से 2 साल का मार्क था। मैं आई स्टार्टेड फीलिंग एवरी टाइम जब मेरा बच्चा जो है 1.5 साल का हुआ है 18 मंथ्स पे, तो मुझे लगा कि मेरी कंडीशन इंप्रूव करना शुरू हुई है एंड बाय द सेकंड बर्थडे मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं वापस दुनिया की तरफ जा रही हूँ। या अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि ये बहुत ही हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन है। मतलब ये कि जो लोग मुझे भी जानते हैं या आप दे कैन टेल यू, या आप बहुत सी मिलियंस ऑफ न्यू मॉम्स को ऐसा जानेंगे जिन जो सब काम कर रही हैं, जिन्होंने बच्चा पैदा किया है, वो नर्स भी करा रही हैं, वो गाड़ी चला रही हैं, वो घर चला रही हैं, उनकी सोशल लाइफ है, वो जॉब्स कर रही हैं, वो पार्ट टाइम काम कर रही हैं, मे बी वो स्टूडेंट है, वो सब कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन है तो जो आप बिस्तर पे पड़ गए और कुछ हो नहीं रहा। जिंदगी के सारे कारोबार आपके चल रहे, गुलशन का कारोबार आपका प्रॉपर चल रहा है, मगर आप वो एक इंतहाई मेस्ड अप स्टेट ऑफ माइंड के साथ कर रहे हैं। यू आर ओनली गिविंग एंड गिविंग विद एंड यू आर वेरी एक्सट्रीमली अनहैप्पी इनसाइड। और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट यू फेल्ट। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही ना जैसे डार्क काला किस्म का ना, जैसे बादल होते हैं ना, जब बारिश आती है तो बादल आते हैं, ऐसे डार्क क्लाउड जो है वो मेरे जहन में, मतलब इट्स सिटिंग ऑन मी। मुझे ऐसा लगता था कि उसका बोझ है मुझ पे, 2 साल तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है। और क्योंकि ऑफ कोर्स आप इतनी हार्मोनली मेस्ड अप होते हैं, मेरे तो सी सेक्शन हुए थे, मैं बहुत पेनफुल रिकवरी थी। उससे पहले आई वाज टोटली अनएबल टू गेट हेल्प क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी होती थी। तो पहली दफा में तो मुझे पता ही नहीं चला कि जो मेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड टू रीच आउट टू पीपल, तो देसी टॉक्सिक कल्चर में हर किसी ने मुझसे ये बोला कि ऐसा ही होता है। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल काम है, हमने भी ऐसे ही बच्चा पैदा किया, हम तो सब कुछ करते थे, अरे लोग तो 8 8 10 10 बच्चे पैदा करते हैं, हम तो नौकरियां करते थे, ये करते थे। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो भी नहीं थी, क्या कहना चाहिए, इतनी अक्ल कि समझो कि मैं ये सोचूं कि नो, आई नीड टू हेल्प माई सेल्फ। कि अगर ज्यादातर दुनिया वाले ये कह रहे हैं तो नो, आई शुड गो एंड टॉक टू द डॉक्टर और काउंसलर एंड से कि ये मैं नहीं, नो, आई देयर आर रेड फ्लैग्स, माय ब्रेन एंड माय बॉडी इज गिविंग मी कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं नहीं, आई डिडंट गेट हेल्प पहली दफा। और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने सोचो उसके साथ मैंने इतनी मेजर जिंदगी के चेंजेस किए। जब मेरा पहला बच्चा 1 साल का जब वो पैदा हुआ तो उस इंतहाई मेस्ड अप जहनी हालत में मैंने फैसला किया कि नहीं, हम तो कनाडा जाएंगे। और मेरे मियाँ ने, मैंने पूरा घर रैप अप किया, मैं कनाडा आई, मैं एक नई सिटी में सेटअप हुई, मैंने यहाँ लाइफ बनाई। मेरी जहनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को देख रहे हो और आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, अरे वाह, इनकी तो जॉब लग गई, या इन्होंने घर खरीद लिया, या इनकी गाड़ी है, या ये पढ़ाई करेंगे, या ये तो कनाडा अमेरिका चले गए, इमिग्रेशन होगी, इसका ये मतलब नहीं कि दे आर नॉट सफरिंग। Their life is probably हाँ inside their बिल्कुल। head messed up. आई रिमेम्बर मीटिंग सदफ, बिल्कुल आई रिमेम्बर हाँ, मीटिंग सदफ इन द टाइम जो ये मेंशन कर रही है, हाँ, एंड आई सॉ हर एज बड़ी अच्छी फैमिली है, कनाडा आए हाँ, हैं, सदफ पुट ऑन बैग। तो वो जो ना आप यू सी समवन और आप बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हो। और हम्म, मुझे नहीं पता जब तक मेरी और सदफ की दोस्ती नहीं हुई कि सदफ ने ये शेयर किया। एक्चुअली हमारे बुक क्लब में हमने एक किताब की थी, थिंग्स आई हम्म, डिडंट टेल यू, ये किताब हम्म, हम्म, सदफ। और मेरी वो किताब बहुत आई ओपनिंग थी, बिकॉज उसमें इस किताब में एक ऐसी माँ का जिक्र होता है जो जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होती है और उसको हम्म, हर प्रेगनेंसी, सो एवरी प्रेगनेंसी वेरी वेरी डिफिकल्ट, और उसका हस्बैंड ये बात नहीं समझ पाता कि हम्म, व्हाट शी गोस, कि अपनी माँ ये बात नहीं समझ पाती, हालांकि हाँ उसकी नहीं माँ तो को हाँ, भी ट्रू, हाँ नहीं समझ पाती। तो देखिए हर किसी का ऑफ कोर्स हर किसी का पीपीडी लुक्स वेरी डिफरेंट। फॉर मी नाउ आई कैन लुक बैक एंड से कि मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज अ लॉट अबाउट बीइंग इन कंट्रोल। मुझे ना
ये तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि एज अ चाइल्ड एंड एज अ स्टूडेंट मुझे एंग्जाइटी थी, मगर एक्चुअली मैं फुल ब्लोन अप, मेरी एंग्जाइटी आउट ऑफ कंट्रोल गई बच्चा होने के बाद, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टू बी इन कंट्रोल, कि एम आई बीइंग अ गुड मदर। फर्स्ट टाइम मॉम एंग्जाइटी मेरी फुल ब्लोन थी कि सही खाना खिला रही हूँ नहीं, सही दूध पी रहा है या नहीं, ये बच्चा इसका स्लीप का टाइम पूरा हो रहा है या नहीं, इसके शॉर्ट्स टाइम पे हो रहे हैं या नहीं, या जब सॉलिड फूड शुरू आपने कराया तो आपको टेंशन हो रही है कि ये सही हो रहा, कुछ भी सही हो रहा है या नहीं। और मुझे लगता, मुझे रिमेम्बर मेरी शदीद टेंशन होती थी सिचुएशन मैनेजमेंट से, कि हम कहीं मॉल जाएं, अगर वहां पूप हो गई, डायपर ब्लो आउट हो गया, मैं कैसे मैनेज करूंगी। हम किसी के घर गए, वहां बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल रोना हो गया, ठीक है, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। अब मेरा बच्चा जो है वो बड़ा वाला, वो बहुत वॉमिट करता था, बहुत 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 वॉमिट करता था। तो मैं, मुझे लगता था कि किसी और के घर में इसने उल्टी कर दी तो, अगर इसने गाड़ी में उल्टी कर दी तो, और जो उसने बहुत की, मतलब पूरी पूरी कार सीट निकाल के धोना पड़ा, ये वो इन ऑफ कोर्स नोबडी, बिकॉज आई वाज सो इल प्रिपेयर्ड। और कहने को मैं बहुत ही पढ़ी लिखी थी, इंटरनेट के जमाने की थी, और मेरा बच्चा कोई शादी के फौरन बाद नहीं करता, आई वाज प्रिपेयर्ड, बट नोबडी एक्चुअली टोल्ड मी कि बच्चा होना बहुत ही नॉन ग्लैमरस चीज है जिंदगी की। हम, मैंने तो सिर्फ ग्लैमर ही देखा था ना, कि आप एक्सपेंसिव ब्रांडेड स्टोलर खरीदेंगे, और ये मिटर्निटी वेयर के ब्रांड्स हैं, और ये कपड़े पहनेंगे, और ये बहुत ही छोटे छोटे क्यूट क्यूट ब्रांडेड कपड़े हैं, आपका बच्चा ये कपड़े पहनेगा, और कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट बेस्ट है, और ये फैंसी बॉटल्स हैं। बिकॉज एज अ फर्स्ट टाइम यंग पर्सन मुझे लगता था दिस इज पेरेंटिंग, कि मैं क्या खरीद सकती हूँ, मैं क्या, मैंने एक एक किताब पढ़ी हुई थी, आई वाज सो प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बट हैविंग अ चाइल्ड इज सो हार्ड, इट इज सो नॉन ग्लैमरस, एंड देयर इज सो मच सिचुएशन मैनेजमेंट। और वो जो टोटली जो मेरी सिचुएशन थी जहनी, वो उस पे आउट ऑफ कंट्रोल होती गई, टू द पॉइंट कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कोग्निटिव एबिलिटीज खत्म हो गई हैं, मैं मेंटल मैथ नहीं कर पाती थी, ब्लैंक होती थी, कि कोई 2/2 करना है तो नहीं, ओ माय गॉड, जो पहले यूं होता था, अब तो लगता है दिमाग ही नहीं काम करता, क्योंकि इतनी स्लीप डिप्राइव थे, सब कुछ थे। और वही बात है, मेरे ज़हन में ये बात बैठी हुई थी कि अब अगर आपका बच्चा हो गया है तो आपने अपना ख्याल थोड़ी करना है। मतलब ये बूढ़ी आंटियां कहती थी कि ओहो, बच्चा देखो कैसे कपड़ा हुआ है, आंटी लड़की खुद कितना मेकअप करके आई हुई है। सो आई लेट माई सेल्फ गो सो मच, मुझे लगता था बीइंग अ गुड मॉम मीन्स कि आप एक हेलीकॉप्टर पेरेंट हो, हर वक्त अपने बच्चे पे हवर करते रहे, सही खा रहा है, कहीं घूमने लेने के गए बार बार। जैसे अब अपनी वीडियोस में आप देखें तो आप अपने बच्चे से पूछे तुम्हें मजा आ रहा है, आपको पसंद आया, दीज आर साइंस ऑफ एंग्जाइटी। अगर आप किसी वीडियो में अपने बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा मजा आ रहा है, या बेटा पसंद आया, या कैसा लगा, मतलब यू आर एज अ मेरे पेरेंट बच्चे यू तो आर मेरा इतना सो मजाक डिफिकल्ट टू, उड़ाते हैं कि एज पेरेंट यू आर सो क्योंकि हम डेस्परेट टू प्लीज योर वैलिडेशन ढूंढ रहे चाइल्ड। होते हैं। हम हम्म। वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चा हमें हाँ, ट्रॉफी पकड़ा दे कि बस माँ आज तुमने मजे करा दिए। तो 80 और पता है क्या, बहुत ही नॉन हेल्प, इतनी नॉन हेल्प, मुझे बहुत लेट पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि जब यहाँ पे, जब मैं कनाडा आई तो ऑफ कोर्स मुझे होता था हाइपरग्राविडम जिसको बोलते हैं, तो वो, उसने मुझे, मैं इमरजेंसी में गई तो उसने मुझे बोला कि इसका एक ही इलाज है, आप एडमिट हो जाएं, हम आपको ड्रिप लगा दें। तो मैंने कहा मेरे तो 3 साल का बच्चा घर में, नोबडी गॉट द लग्जरी कि मैं यहाँ लेट जाऊँ और ड्रिप लगाऊं, मैं तो वापस जा रही हूँ, राइट। तो कंट्रोल, हाउ हाउ मुझे, मैं क्या चीजें करती थी छोटी छोटी, घर हर वक्त साफ होना चाहिए। मैं ना अपने बच्चे के खिलौने छुपाती थी, ब्लॉक्स हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स वाली चीजें हैं, ब्लॉक्स की बाल्टी छुपा दी, डोमिनोज छुपा दिए, या कोई भी छोटे गेम्स जिनमें पार्ट्स होते हैं ना, जिनमें इस किस्म की चीजों को छुपा दी कि वो फैलेंगी ना, ये तो मुझे लगेगा कि ओ नो, सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, घर फैल रहा है, इसका मतलब कि मुझसे चीजें मैनेज नहीं हो रही। दिस इज अ साइन, हर किसी की कोई एक चीज साइन होती है कि अगर ऐसा हो गया, मेरा ट्रिगर है, ये तो ये सही नहीं हो रहा, मुझसे वो फैला हुआ घर होता है, तो मुझे लगता है साफ घर इज अ साइन कि सब ठीक है। और दूसरी दफा मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मुझे तो ब्रेस्ट फीड कराना है बस। और मैं इतने लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास गई, पूरी पूरी रात बैठे, पंप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चों को तो कुछ भी नहीं याद होता, बच्चे तो ओनली एंड ओनली वांट अ हैप्पी मॉम। मैं, मेरा बड़ा बेटा बड़ा हो गया, उसकी सारी पुरानी चीजें जो मैंने सेव करके रखी हुई हैं, जब मैं उससे बात भी करती हूँ, मैं इसकी पुरानी प्री स्कूल किंडरगार्टन की चीजें निकाल के पढ़ती हूँ, सिर्फ ये लिखा होता है माय मॉम प्लेड द कार्ड्स गेम विद मी, माय मॉम डिड दिस विद मी, माय मॉम डिड विद मी। ना, और मुझे इतना ना उसको डांट याद है, ना उसको मेरी सफाई याद है, ना उसको मेरे मजे के खाने याद है, ना उसको ये सब याद है कि कितने हमने उसको महंगे कपड़े बनाए गए, उसका पहला स्ट्रोलर कितना फैंसी था, या हम उसको कितना महंगा परफ्यूम लगाते थे एज अ बेबी। को कुछ नहीं याद, they just want a happy mom. Postpartum depression is so real and so many women go through it. And मैंने अपनी ये कहना चाहती हूँ because I had, मतलब this is nothing to be proud of,
that okay, I had no help. It is actually a very sad situation that I didn't do anything myself. What I did was कि मैंने ना मुझे पता था बस something said that and in my brain thought कि it's not okay. तो मैंने ना वो करना शुरू किया. Like I took online tests. जो नहीं होते क्विज कि टेक अ टेस्ट टू सी इफ यू आर डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट. तो मेरे वो हर चीज है ना हाँ, वो यस आते थे. जो बहुत से न्यू मॉम वेबसाइट्स है ना तो मेरे वो यस आते थे और उसके नीचे रिकमेंडेड होती थी कि प्लीज डो गो talk to a counselor या go seek help or something like that. And anytime I spoke to somebody about it, they always said क्या नाशुक्री है, अल्लाह ने बच्चा तो दे दिया है, देखो फला 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 इतने लोग दुनिया में बेरोजगार हैं. या कोई मुझसे कहता था कि भाई बेटा हो गया और क्या चाहिए, हाँ, ठीक है, बस तुम अल्लाह ने अल्लाह का चार शुक्र अदा सब करो. हाँ, या कितनी दफा, उफ कितनी दफा मैंने ये बात सुनी है, ये सब तुम्हारी बेदीनी का नतीजा है. तुम नमाज पढ़ो, ओए अल्लाह होए, से लॉ लगाओ, ठीक है. नाउ आई रियलाइज एक्चुअली के अल्लाह से लॉ लगाना एक बात ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो है ही नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. दीनदार होने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. वो तो अगर खुदा ना खास्ता आपको पीबीडी है तो भी आप करेंगे और अगर आपको नहीं है तो भी करेंगे. अगर आप गरीब हैं तो भी आपके ऊपर हुकूक अल्लाह है. अगर आप गरीब हैं, अमीर हैं तो भी हैं, गरीब हैं तो भी हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो भी हैं, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी बीमारी में तो भी हैं. बट द पॉइंट इज कि अगर किसी की टांग टूट जाएगी तो आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई इस्तगफार करो हड्डी जुड़ जाएगी. अस्पताल जाएंगे ना, डॉक्टर को दिखाएंगे, एक्सरे कराएंगे ना, कास्ट लगवाएंगे. सेम चीज विद मेंटल हेल्थ है, एब्सोल्युटली सेम चीज विद मेंटल हेल्थ है. जब मेरा दूसरा बेटा हाँ, पैदा हुआ मुझे उस डॉक्टर ने बोला कि यू हैव पीटीएसडी एंड यू नीड काउंसलिंग. तो उस वक्त भी मेरा इतना बैगेज था कि मैंने उसको बोला कि एंड नोबडी गॉट टाइम फॉर इट. मेरा तो ये दूसरा बच्चा है, मेरा एक 4 साल का बच्चा घर में, मेरा सी सेक्शन हुआ है. तुमने खुद अभी बोला 6 हफ्ते तक तो गाड़ी नहीं चला सकते. मियाँ मेरा काम पे जाता है, कौन आएगा काउंसलिंग कराने. तो मैंने उसको बोला, और इतना फ्रेश पेट कटा हुआ है कि आप वो भी उठाना अलाउड नहीं था, कार सीट भी वो भी कोई और उठाता था जैसे सी सेक्शन में होता है. तो मैंने दिल में सोचा कि ये देखो ये देसी मेरा बैगेज राइट, कि इवन दो आई न्यू आई नीडेड हेल्प, मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है बहन सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है. एब्सोल्युटली अपनी जात पे इस किस्म का जुल्म ना करें. मैंने बिफोर आई वेंट टू एक्चुअली गेट हेल्प मैंने बहुत अपनी जात पे जुल्म किया. इतना बुरा वक्त देखा मैंने, इतना बुरा वक्त देखा मेंटल हेल्थ में जिससे कोई हद नहीं. और आई डिडंट हैव टू. अगर कोई ये वीडियो देख रहा है एंड यू आर गोइंग थ्रू इट, यू डोंट हैव टू. ये कोविड का फायदा है कि अब तो चीजें बहुत ऑनलाइन है, बहुत ऑनलाइन है, और अब बहुत ही मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है. कुछ तो चीजें कितनी आपको शुरू के 4-6 सेशन लोग फ्री दे देते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे दे सकते हैं. या अब इतने सपोर्ट ग्रुप्स हैं न्यू मॉम्स के, मुझे लगता है 10-11 साल पहले शायद इतनी नहीं थे. तो प्लीज गो आउट एंड गेट हेल्प, इट इज आई नॉट थिंक फन. सबसे बेस्ट आप अपने डॉक्टर से बात करें जो आपकी हम्म. बेसिक, जैसे कनाडा में जी होती है, ठीक है ना, जो आपकी एक हम्म. फैमिली डॉक्टर है. तो आप उस डॉक्टर को रीच आउट करें, आप उनसे बात करें. अगर आप अल्बर्टा में हैं तो आप 211 जो मेंटल हेल्थ लाइन है आप उस पर हम्म. कॉल कर सकते हैं. जैसे सदफ ने कहा ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज हैं. एक साउथ एशियन थेरेपिस्ट की पूरी कनाडा में कैनेडियन साउथ एशियन थेरेपिस्ट की एक पूरी डायरेक्टरी है कि आपको अपने शहर और उसमें लिखा होता है कौन ऑनलाइन लेता है सपोर्ट, कौन आपको इन पर्सन देखेगा. अपनी इंश्योरेंस को चेक करें अगर आपकी इंश्योरेंस इन सेशन को कवर करती है. अगर नहीं भी करती तो आप पाकिस्तान से भी हेल्प ले सकते हैं. पाकिस्तान में हम्म. आपको शायद मे बी वो थोड़ा सा अफोर्डेबल लगे. तो सदफ मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुम्हें ये कैसे पता चला, लाइक तुमने कहा कि तुम्हें टेस्ट तुमने किया राइट, हम्म. डिड यू फील should be happy at this time and then you're sad, like तुम्हें कैसे पता ट्रिगर पता चला? तुम्हारी मुझे ऐसे पता चला कि बहुत जब कोई सबसे पहले, ऑफकोर्स जब मेरा बच्चा पैदा हुआ और मुझे अच्छी तरह से वो याद है कि मैंने ऑपरेशन थिएटर में उसको देखा. तो हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता था कि तुमने जब इसको सबसे पहले देखा तुम्हें कैसी फीलिंग आई, और लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं बोलूंगी कि उफ मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती. ऐसी खुशी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी. मेरे साथ वो नहीं था, मेरे साथ ऐसा नहीं था. तो मुझे और ये सारी जो मेरे गिर्द आंटियां थी ना, लाइक खाला चचे फुफिया मामियां, ये सब इस किस्म की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, मेरा अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती है कि दैट आई एक्चुअली लिसन टू देम. एंड ऑफ कोर्स ऑल माय सिंपैथीज टू दैट जनरेशन if they went through it and they didn't get help or they didn't have the concept of getting help, या they were told कि it's okay और इसी तरह तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत आएगी. but that is not true. okay, that is not true. you can get help. तो मुझे ऐसा लगता था कि जो ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है ना वो मुझ में नहीं थी. मुझे बहुत रोना आता था, मुझे बहुत पैनिक अटैक होते थे कि मैं इस घर में अकेले हूँ इस बेबी के साथ, तो कुछ भी अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी,
मैं बहुत इल इक्विप्ड फील करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि हर वक्त सेल्फ डाउट कि मैं ठीक भी कर रही हूँ, कि जो भी हो रहा है ये ठीक भी हो रहा है, ये समथिंग इन माय हेड kept saying कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बट एंड ऑफ कोर्स आप अपनी बॉडी की साइंस को इग्नोर करके हाउ लॉन्ग कैन यू गो ऑन? अब पहली बात है कि पहली दफा ही नहीं करना चाहिए, बहुत गड़बड़ बात है। तो सम बेबी ब्लूज आर ओके बिकॉज आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे, मगर अगर आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आपका बच्चा 6 महीने का हो गया, आपका बच्चा बैठ रहा है, ठीक है, आपका बच्चा, उसकी पहली बर्थडे आने वाली है, और आपकी जहनी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, दैट इज अ बिग साइन, दैट इज अ बिग साइन दैट दैट इज यू नीड हेल्प। हाँ, यू नीड है। एंड आई घर वांट से टू मुझे से पता कि चला। हाँ। हाँ, यू वेरी लकी अगर आपको नहीं होती। हाँ। बट सबको नहीं भी होती, मुझे लगता है ज्यादा हाँ। ज्यादा कई दफा लोगों को मुझे होगी। तो आप अपनी बट यू नो जस्ट बी अवेयर ऑफ जो जो साइंस सदफ ने बताए। कोई भी चीज जनरली मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आपके खाने को और आपके हाँ। सोने को, जो आपकी जो नॉर्मल जिंदगी की फंक्शनिंग है, उसको फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट कर रही है। कभी कभी तो ऑफकोर्स हो जाते हैं 2-3 दिन आपके बड़ी हाँ। टेंशन में गुजर गए, टेंशन में गुजर गया। मगर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको कोई चीज आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो यू शुड सीक हेल्प। और सदफ ने कहा कि अब तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप क्विजेस दे सकते हैं, तो आप जरूर इसको रीच आउट करें। दूसरा, अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको हाँ। आपको लगता है फेसिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये अभी जाकर मुझे पीछे करके ना अपना इशारा कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ, आदमियों को ही हो गया पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हाँ। निकाल लेंगे ये आदमी को, भाई जरूर पेट निकाल कटाओ लेंगे ये पहले, पोस्टपार्टम। हाँ, पेट कटाओ पहले। बिल्कुल ये निकाल लेंगे अपनी, कि हमें हाँ। भी होती है कहीं ना कहीं से। तो ये जो है, अगर किसी को हो रही है तो उसको अपनी सपोर्ट दें, ठीक है, उसको कम आउट, यू नो, लाइक उसको या तो कोई मील बनाकर दे दें, उसके जाकर बच्चे को कहें मैंने तुम्हारे बच्चे को हाँ। पकड़ लिया, यू नो, गो लाइक सपोर्ट दैट पर्सन, राइट? उसको डोंट मेक देम फील गिल्टी अबाउट इट। आई फील कि हमारे यहाँ इतनी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है एक नई माँ के ऊपर। हाँ। अगर मिडिल्टन तैयार होके ब्लो ड्राई कराकर बाल आ गई अपने बच्चे को लेकर, तो आप ये सोचें कि ये उसकी चॉइस है, ठीक है ना, शी हैज दिस होल हाँ। टीम ऑफ पीपल। आई वॉज दैट मदर, अपने दोनों बच्चों की दफा जो बहुत तैयार थी, बट तीसरे बच्चे की दफा मेरी बहुत ही हालत खराब थी, लाइक लिटरली हाँ। मुझे मैं जिस हालत से बाहर निकली हूँ ना, तो हर दफा डिफरेंट होता है। किसी को देखकर ये ना कहें कि ओ ये तो बहुत तैयार है, ये तो बहुत खुश है, ये क्यों नहीं तैयार। तो आप मुझे लगता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई औरत है जो न्यू मॉम है, तो आप उसको डोंट मेक लाइफ मोर डिफिकल्ट फॉर हर। हाँ, अच्छा, और तो मैंने एक और, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि देसी मर्द जो है ना, मतलब मैं साइको या अनसपोर्टिव हस्बैंड की बात नहीं करी, दुनिया के बेस्ट शौहर भी जो होते हैं ना, वो जो देसी मर्द होते हैं, वो बेचारे बच्चा बच्चा एजुकेशन में जीरो होते हैं, उनको कुछ नहीं पता हाँ होता, हाँ, ठीक है। मेरे मियाँ बेचारे बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनको कुछ नहीं पता था कि क्या होने होता है हॉस्पिटल बिल्कुल जाके, आपको। और सी सेक्शन क्या होता है, और कुछ भी नहीं। तो उनको तो, हाँ, उन्होंने जब छोटा, व्हेन ही सॉ, पहली दफा में व्हेन ही सॉ न्यूबॉर्न, उनको दिस इज दीज आर हिज वर्ड्स, ही सेड कि मेरे अंदर एक ऐसा स्विच ऑन हुआ जो मुझे पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करता है मोहब्बत का, that सो मैंने उस स्वीट। न्यूबॉर्न को देखा, एंड फॉर हिम इट वाज एन इंस्टेंट, लाइक द हैप्पीनेस हिट हिम हार्डकोर, एंड ही सेड कि वो एक स्विच जो मुझे नहीं पता था एग्जिस्ट करता है ऑन हुआ है, एंड फॉर हिम इट वाज जस्ट अपहिल, द खुशी, द मोहब्बत, बच्चे का काम करना, और रातों को जागना, ही डिडंट माइंड, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका तो नहीं पेट कटा हुआ था ना, या वो तो, मर्द लोग तो इतने घंटे लेबर में नहीं रहे, वो तो नहीं ब्लीड कर रहे, उनके तो हजार मसले नहीं है, नर्स कराने की कोशिश नहीं करे, फॉर देम इट्स अपहिल कि हाँ, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, ना रातों को जागना, ना डायपर चेंज कराना, ना टहलाना, ना नहलाना, ना नाखून काटना, ना कीके कराना, कुछ भी नहीं। तो फॉर हिम व्हेन ही फाउंड आउट दैट आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो ही वाज सो शॉक्ड, बिकॉज इन हिज हेड ही थॉट कि ऐसा क्या हो गया, इतनी इतनी कि हमारे साथ तो सब अच्छा हुआ है, हमारे साथ तो कोई इतना बुरा हुआ ही नहीं, खुदा ना खास्ता कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कोई सैड न्यूज नहीं, कुछ नहीं, तो अफसोस क्यों, डिप्रेशन किस बात का, सैडनेस। एंड ऑफ कोर्स आई विल से दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी दैट ही उनको फौरन था कि ओके व्हाट डू यू नीड, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ डू वी गेट पास दिस, राइट। मगर फॉर हिम हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज कि बट व्हाई, बिकॉज इन हिज हेड ही हैड दैट वही कॉन्सेप्ट जो दुनिया के हर आदमी को होता है कि डिप्रेशन सिर्फ किसी अफसोस की चीज की वजह से होता है,
कि खुदा ना हाँ, खास्ता कोई नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई, किसी की डेथ हो गई, कोई पैसा डूब गया, कोई नौकरी चली गई, कोई बहुत ही बैड न्यूज आई, तो आपको गम लगा, तो अब आप गम की वजह से डिप्रेशन में। तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी बच्चा पैदा होना, खैरियत से पैदा होना बहुत खुशी की बात है। लोग सारी सारी उम्र दुआएं मांगते हैं, मगर स्टिल आपके हार्मोन्स ऐसा प्ले करते हैं आपके जहन में कि इट आपका इम्बैलेंस होता है एंड यू आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग हैप्पी। सो हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज कि क्यों ऐसा क्या हो गया, until he educated himself and then he said कि अच्छा this is a real thing, ये होता है। and then he said कि हमने तो इतनी, and it is true, मैंने उन्होंने दोनों ने साथ में इतनी प्री नेटल क्लासेस ली थी पहले बच्चे की दफा, पूरा बहुत बड़ा कोर्स था, हम हॉस्पिटल में होता था, हॉस्पिटल सेटिंग्स में कंडक्ट होता था, प्रॉपर वो कराती थी। नॉट, और ये कितना मेजर गैप है उसमें, दैट नॉट वंस दे टॉक्ड अबाउट इट कि ऐसा हो सकता है। एंड दैट इज माय सो ट्रू हस्बैंड हैड सर, नो बिकॉज़ आइडिया कि दैट इज सो कोई। ट्रू, बिकॉज़ आई थिंक तुम्हारा हाँ बच्चा अबू धाबी में हुआ हाँ था एंड जो ज़ैनब है वो कनाडा में हुई थी, और हम दोनों ही आई थिंक लाइक हाँ हम भी वो खपती वो लाइक नो वी टुक दिस प्रॉपर प्रीनेटल क्लासेस, राइट? हाँ वी यूज्ड टू गो दैट 2 आवर क्लास जिसमें आपको पूरा बताते हैं कि प्रेगनेंसी का, लेबर का, या छोटे बच्चे को कैसे। नो वन टॉक्स अबाउट पोस्टमार्टम डिप्रेशन। नो बडी। यहाँ अब और वी डू वांट टू कॉल लाइक से कि मेरे और सदफ के बच्चे 11-12 साल हो गए हमारे बच्चों को हुए हुए। कि अब मे बी प्रीनेटल क्लासेस का क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरे तीसरे बच्चे की तरफ हमारे पास टाइम ही नहीं था ये क्लासेस लेने का, तो की दफा हमने ली। बट यस उस वक्त नो वन टॉक्ड अबाउट इट। आई होप इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन नाउ। अब मैं देखती हूँ जब मैं जैन की दफा जाती हूँ तो नर्स जो है इम्यूनाइजेशन के लिए जाते हो तो नर्स आपसे पूछती है मदर से कि हाउ आर यू फीलिंग, डू यू हाँ हैव हेल्प, डू यू फील सपोर्टेड। तो ये आई थिंक शायद ये मे बी उनके क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं कि अगर कोई इस वक्त कोई रीच आउट को करना चाहे तो वो होते हैं। बट जो सदफ ने बहुत अच्छी बात की कि माँ क्या बाप किसी को नहीं पता होता इसके बारे में, तो आप हम्म अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उनको ये पता हम्म, होगा, खास तौर पर ज्यादा बड़ी जनरेशन का है, वो तो कहेगा कि ये तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती बेटा। नहीं होती। तो हाँ इट इज, तो ये एक वो एजुकेशन पीस है कि ये एक मेडिकल इश्यू है। हाँ, दिस ये एक इज मेडिकल इश्यू हार्मोन है। डिसऑर्डर। या ट्रू। सो बिल्कुल, इवन अगर दिस कि इज आपके हार्मोन। हस्बैंड या कोई भी जो भी घर में रह रहे हैं, फैमिली वाले अगर वो बहुत सपोर्टिव भी हैं, तो और सबसे बड़ा, आप जब आप अपना को हेल्प कर रही हैं, तो आपका वन पार्ट ऑफ हेल्पिंग योरसेल्फ इज कि आप लोगों को ये बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है। बिकॉज मैंने ये अज्यूम किया कि चूंकि ये मेरे साथ हो रहा है तो ये बहुत कॉमन जो कि है, सबके साथ होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये बिल्कुल अज्यूम नहीं किया। उन्होंने बोला कि तो अगर ऐसा होता है, इट्स ओके, इट्स कॉमन, तो किसी ने हमें बताया क्यों नहीं? Why were we not prepared हाँ, for it? तो हमने पहले क्यों नहीं चेक किया, या we could have gotten help so much sooner। तो सो मुझे लगा कि उनके भी सवाल इतने वैलिड हैं कि किसी के लिए ये समझना कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात में, खुशी कोई मसला नहीं है, मगर फिर भी यू आर अनहैप्पी इनसाइड इज अ जेन्युइन थिंग। या ही वाज लाइक ओके सो हाउ डू आई हेल्प यू, बिकॉज आई टुक ऑल ऑफ दोस। मुझे याद है कि बहुत लंबा, पता नहीं कितना, कोई 12 या वीक्स का ही कुछ ऐसा कोर्स था जो हमने लिया था और पैसे दे के लिया था, और उसमें उन्होंने हर बात बापों को सिखाई थी। दे टॉट डैड्स हाउ टू होल्ड द बेबी, गर्दन सपोर्ट करना, डायपर चेंज करना, एक एक चीज सिखाई थी, लेकिन किसी ने पीपीटी की बात ही नहीं की। एंड सो व्हाट, ये भी हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो सुन रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके इर्द गिर्द आप ये समझे कि लोग जो है वो बेहिस हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप अपने जहन में जो है एक लूप में जाते हैं जब आप इस किस्म के किसी प्रॉब्लम में होते हैं कि एक छोटी चीज चीज बुरी हुई कि ओ माय गॉड, बच्चे ने, जैसे मेरे बच्चे ने वॉमिट कर दी, वो मैंने साफ की, नाउ आई थिंक ये तो बहुत ही बड़ा मसला हो गया है कोई, राइट? एंड नाउ अब हाँ, मैंने साफ की, मैंने रिजनमेंट है, आई हैव नो हेल्प, लोग सब, nobody understands what I'm going through, they will if they know। so you have to educate them also, okay, look, this is, I'm going through this and I need you to do this। and what I've realized is that you need to be very explicit, you need to say कि बिल्कुल, do this, साफ साफ बोलें, ये करो, माइंड गेम्स ना खेलो कि ऐसा करो, ऐसा हो रहा है, ऐसा करना है, ये दिस विल मेक मी फील बेटर। मुझे लगता है कि men generally do very well with very short, very clear instructions। if बिल्कुल। you tell them what to do, they will do it। and my husband says, बिल्कुल, I will do everything, just tell me what do you want me to do। and हाँ, so and ऑल्सो वो इट मुझे नहीं आता माइट, था। हाँ, हाँ ऑल्सो ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड को मे बी दे नीड अ प्रोफेशनल टू एक्सप्लेन इट टू देम, हाँ दैट जस्ट माइट बी टू सीक आउट हेल्प, व्हिच माइट हाँ बी अ डॉक्टर,
या साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये बात आपको भी इक्विप नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी ये चीज़ नहीं है। सो दैट माइट हेल्प देम। सो हुँ, सदा, थैंक यू सो मच, आपने ये अच्छा, शेयर किया। आई हाँ, डू वांट टू से कि ये इतना एक टॉपिक, इतना वास्ट टॉपिक है, दैट इफ बहुत, समवन हैज, एंड जैसे सदफ ने कहा कि इसका बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम है। हुँ, सम पीपल आर नॉट सेफ फॉर देमसेल्व्स, नॉट सेफ फॉर देयर चिल्ड्रन, और दे आर हाई फंक्शनिंग, सो दिस इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सो अगर आपको कोई इसके बारे में और स्पेसिफिक इश्यूज हैं, सो डेफिनेटली डू रीच आउट टू अस, हुँ, हाँ, और रीच आउट मम्मी टू। एक बात ये है कि मुझे लगता है कि दुनिया वाले जो हैं वो बहुत ही ज़िंदगी मुश्किल करते हैं। अगर आप पाकिस्तान सोसाइटी में रह रहे हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि तुमने तो बच्चे के बाद बहुत वेट पुट ऑन कर लिया। अरे तुम्हारा बच्चा कितना, तुम्हारा पेट तो बहुत बड़ा था, इतना छोटा बच्चा पैदा हुआ है। ये बच्चा या ये कि मुझे लगता है कि एज अ न्यू मॉम यू आर लर्निंग एवरीथिंग। ठीक है, तो हाँ, जैसे मेरे मेरे इर्द गिर्द जो खवातीन थी, उनका एक ही बता के जब भी न्यूबॉर्न रोता था ना, वो कहती थी इसको भूख लगी है। और मैं इतना दिल में इनसफिशिएंट फील करती थी कि मैंने तो इसको अभी नर्स कराया, इसने फुल पेट भर के दूध पिया, मैंने इसको बर्प कराया, दिस बेबी कैन नॉट बी हंग्री। बट एवरी टाइम अगर आपको आपका बच्चा पकड़ा दिया जाए कह के इस बच्चे को भूख लगी है, इसका पेट नहीं भरा, आपके ज़हन में, आपके दिल और दिमाग में बहुत इनसफिशिएंसी की फीलिंग डेवलप होती है कि मैं नहीं दूध पिला पा रही। बच्चे 50,000 रीज़न्स की वजह से रोते हैं। भाई गर्मी लग रही है, सर्दी सर्दी लग रही है, नींद आ रही है, डायपर चेंज है, जो भी वी नेवर समटाइम्स नो कि बच्चा क्यों रो रहा है। मगर लोगों की बातें जो भी है ना, वो आपके ज़हन में बहुत इनसफिशिएंसी क्रिएट कर सकती हैं, जो आपका डिप्रेशन वर्स करता है। तो आप ये मेरी वाली गलती ना करें और ये सोचें कि वक़्त गुज़र जाएगा, मैं खुद ठीक हो जाऊँगी, या फलाँ ने उस वक़्त ये बोला या फलाँ ने इस वक़्त ये बोला, तो इस वज़ह से मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो आपकी आपकी फीलिंग अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। डिनाइल में मत जाए। फीलिंग है, सिर्फ वो किसी और के कहने से ट्रिगर हो रही है या वो एग्जैजुरेट हो रही है फीलिंग। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से आपके अंदर वो फीलिंग आई, तो आप गेट हेल्प। लोग ऑफ कोर्स दे कैन मेक यू फील वेरी वेरी बैड एंड दे कैन बी वेरी सपोर्टिव ऑल्सो, मगर इंटरनली स्टार्ट्स विद यू, कि आपके अंदर कोई चीज ऑलरेडी थी, तो या तो वो बढ़ेगी या वो कम होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सदाब, आपने अपना हाँ, एक्सपीरियंस शेयर किया। शेयर इट, और एज़ ऑलवेज़ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, हाँ, reach out to us and do subscribe to our channel. ट्रू। 56% of you still watching are not subscribed. So take care. Khuda अल्लाह Hafiz. हाफिज।